हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे। सो आज के लेक्चर्स में हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे और फिर आगे का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट फर्स्ट ये चैप्टर में कंबाइंड इक्वेशन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? कंबाइंड इक्वेशन। सो स्टूडेंट, कंबाइंड इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? कंबाइंड इक्वेशन जो होता है वो दो लाइन से मिलके बनता है, ये। और कंबाइंड इक्वेशन के लिए इसका सेकेंड नाम क्या था? जॉइंट इक्वेशन। इसमें कैसे होता था? लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करते थे और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन जो होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड और सेकेंड इक्वेशन जो होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड में जो स्टूडेंट होगा उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इससे हमें क्या मिलता है? कंबाइंड इक्वेशन मिलता है। सो कंबाइंड इक्वेशन के लिए दो इक्वेशंस कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टूडेंट, इसमें यहां पे हमने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा था। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या था स्टूडेंट? जिसका डिग्री जो होता है वो सेम होता है सबका। वहां पे हमने होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 के लिए पढ़ा था और इसका हमने थ्योरम भी देखा था। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। अगर आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट, इसका जो इक्वेशन है वो क्या था? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 था। ये था स्टूडेंट इसका होमोजीनियस इक्वेशन था। सो स्टूडेंट, इसमें हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन भी देखा था। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में कब कन्वर्ट करना होता है? जब हमें स्लोप रिक्वायर्ड होता है, मतलब स्लोप भी जब आता है। तो अगर स्लोप आ गया होमोजीनियस इक्वेशन के साथ में, अगर स्लोप आ जाता है स्टूडेंट, तो उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन का अगर आप लोगों को याद होगा, क्या इक्वेशन था यहां पे? ऑक्सिलरी इक्वेशन bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ये था स्टूडेंट किसके लिए? ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। यहां पे क्योंकि ना हमें ना ये जो इक्वेशन दिया गया रहता है वो x और y के टर्म्स में रहता है, तो हमें कभी कभी ना स्टूडेंट होमोजीनियस इक्वेशन के साथ में स्लोप आ जाता है। तो स्लोप आ जाएगा तो हम उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, इसके बाद में इसी में हमने नोट में लिखा था सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो अगर आप लोगों को याद होगा, ये आज के टॉपिक में ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो सम ऑफ द स्लोप अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या था? माइनस ऑफ 2h/b था। और स्टूडेंट यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है? a/b होता है। क्या होता है? a/b होता है। सो फर्स्ट वन कंबाइंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड वन क्या हो गया? होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। उसमें ही क्या था? ऑक्सिलरी इक्वेशन था। अच्छा, सो आज के लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि जॉइंट इक्वेशन कैसे स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। सो जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करने के जॉइंट इक्वेशन तो हमने लास्ट टाइम में पढ़ लिया था, आज हम एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सो एक्यूट एंगल देखो, दो लाइन के बीच में कैसे फॉर्म होता है। सो ये थ्योरम ना 6 to 7 टाइम्स बोर्ड में आ चुका है और ये मतलब पूरे चैप्टर में थ्योरम नंबर 2 जो था और थ्योरम नंबर ये जो है थ्योरम नंबर 2 जो होगा वो वहां पे जो लाइन बोला गया था पास होगा ओरिजिन से, इफ x² - ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो वाला थ्योरम स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरम, ये चैप्टर में ये दो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखते हैं इसका जो स्टेटमेंट क्या दिया है। एंगल बिटवीन लाइंस, मतलब दो लाइंस के बीच में एंगल हमें कैलकुलेट करना होगा। यहां पे दिया है
बिटवीन लाइंस बोला है, मतलब दो लाइन के बीच में दिया रहेगा। और ये हमारा क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज जो होता ना, वो पूरा का पूरा होमोजीनियस पे डिपेंड है। सो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। थ्योरम 4, फर्स्ट 3 थ्योरम्स हमने पहले ही कर चुके हैं। अब यहां पे क्या दिया है, द एक्यूट एंगल को थीटा हमने कंसिडर किया है बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है इसका, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ऑफ ab अपॉन क्या है, a प्लस बी। यहां पे मैग्नीट्यूड में लिखने का ये मतलब है स्टूडेंट की जो एंगल होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग ने किस में लिखा है, मॉड में लिखा है। ठीक है, सो पहले हम लोग ये लिखते हैं यहां पे प्रूफ के लिए, इसका जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो पहले हम लोग लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स अगर ये दो लाइन का इक्वेशन है तो दो स्लोप भी होगा यहाँ पे, तो जो स्लोप होंगे उसमें फर्स्ट स्लोप हम लोग m1 कंसीडर करते हैं और सेकेंड स्लोप को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, m2 कंसीडर करते हैं। सो यहां पे लिखते हैं हम लोग लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ द लाइन, so slopes of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। हमें यहाँ पे ना जो पहले के कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वही यूज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, एक m1 है और एक m2 है। अगर आप लोगों को याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो फर्स्ट थ्योरम था वहां पे होमोजीनियस इक्वेशन का जो थ्योरम था उसमें कैसा था ना कि जो ये इक्वेशन कैसे बनता है, जब दो लाइन ओरिजिन से पास होता है। कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। सो एक्यूट एंगल बोला गया है स्टूडेंट। हाँ, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा, जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 90 से लेस देन होगा। अगर 90 से लेस देन होगा सो सीधी सी बात है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सो जो ये इसका मतलब, ये लाइन का मतलब क्या है कि पेयर ऑफ लाइंस, ये इक्वेशन कब मिलेगा, जब पेयर ऑफ लाइंस कहां से पास होंगे, ओरिजिन से पास होंगे। और ओरिजिन से पास हो रहे, बट ये कैसा था, हमने फर्स्ट और मतलब ये कुछ इसका डायग्राम हमने पहले ऐसे ड्रॉ किया था, मतलब ये पेयर ऑफ लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा था, तो इसका डायग्राम पहले ऐसा था। बट अब ये दोनों लाइन के बीच का एंगल देखेंगे तो ये कैसा, मतलब 90 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करेंगे। सो देखो इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एंड वाई है, एक्स है और वाई है। अब पेयर ऑफ लाइंस हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से पास हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से पास हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दो लाइन है, सो स्टूडेंट्स हमें इन लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। सो एंगल कैसे फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल थीटा हो जाएगा। सो अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है स्टूडेंट्स, उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू mx होता है। बट यहां पे कैसे दो लाइन है, तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m1x, सेकेंड के लिए y इक्वल्स टू m2x। ये ऐसे दो लाइन हो जाएंगे और यहां पे थीटा है। तो अब यहां पे पहले हम लोग थीटा डिफाइन कर देते हैं। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल
between the lines passing through the origin। ठीक है, तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। इसके बाद में हमने m1 और m2 को हमने स्टूडेंट क्या कंसीडर किया, स्लोप कंसीडर किया, क्योंकि ये लाइन जो होता है ना, ये हमें दो इक्वेशन से मिलता है, इसलिए दो स्लोप होगा, एक m1 और एक m2 हो जाएगा। और हमने यहाँ पे थीटा को डिफाइन किया, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे सम ऑफ द स्लोप के लिए क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला सम ऑफ द स्लोप के लिए स्टूडेंट ये था फॉर्मूला यहाँ पे m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन b था, और प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप क्या था, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन b था। तो ये हमें पता है पहले से ये रिलेशन, बट आप लोगों ने मतलब लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में tan थीटा के लिए स्टूडेंट फॉर्मूला पहले से ही पढ़ा था। tan थीटा जो स्लोप होता है मतलब उसका ये फॉर्मूला था, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये लास्ट ईयर स्टूडेंट आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा कि जो यहाँ पे tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, m1 माइनस m2 अपॉन क्या है 1 प्लस m1 इंटू m2, क्योंकि हमें यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू प्रूफ करना है। सो हमें पहले जो tan थीटा का रिलेशन पता है वो हम लोग यूज करके इसको डिराइव करेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस किसका, स्लोप का, अपॉन क्या था 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से इसमें, ये इसका राइट हैंड साइड देखिए, तो राइट साइड में आप लोग देखेंगे तो ये कैसे m1 इंटू m2 है, m1 इंटू क्या है, m2 है स्टूडेंट। तो m1 इंटू m2 है, ये हमें m1 m2 का वैल्यू पता है क्या है, ये a अपॉन b है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। न्यूमरेटर में कौन है, m1 माइनस m2 है। सो m1 माइनस m2 का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, जब भी डिफरेंस आता है स्लोप के बीच में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करना होगा, जब भी डिफरेंस आएगा स्लोप के बीच में। सो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। सो अब हम क्या करेंगे ना, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सम ऑफ द स्लोप स्टूडेंट यहां पे क्या है, माइनस ऑफ 2h अपॉन b है, माइनस ऑफ 2h अपॉन क्या है, b है द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स स्टूडेंट यहां पे ये क्या है, a अपॉन b है। सो हम लिखेंगे यहां पे a अपॉन b, ठीक है। उसके बाद में अब ये स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या होगा h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस ऑफ। अच्छा ये देखेंगे डिनोमिनेटर में अगर आप लोग, तो यहाँ पे b जो है ना वो 2 टाइम्स है, और मतलब b का स्क्वायर है, और यहाँ पे कैसे b 1 टाइम है। सो b जो है वो यहाँ पे 1 टाइम है, मतलब एक ही बार है। तो हम क्या करते हैं ना, b को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करना है, क्योंकि इसका बेस जो है वो स्टूडेंट सेम हो जाएगा। तो b पहले एक ही बार था, तो यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया b से, सो b स्क्वायर हो गया, ऊपर भी b से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या होगा 4ab आ जाएगा। सो देखेंगे अगर आप लोग, तो डिनोमिनेटर में जो है वो b दोनों के लिए b स्क्वायर जो है वो कॉमन है। सो इसका बेस सेम है, न्यूमरेटर में दोनों में 4 कॉमन है स्टूडेंट। सो तो हम लोग क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेंगे। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, therefore m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने स्टूडेंट 4 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा h स्क्वायर माइनस ऑफ ab अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे b स्क्वायर। बट फर्स्ट इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए था, m1 माइनस m2 चाहिए था, स्क्वायर नहीं चाहिए था। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 4 किसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 2 का, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे
4 जो है वो 2 का और प्लस माइनस दोनों आता है, तो प्लस और माइनस 2। अब ये पूरा एक ही पार्ट है, तो इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में देखो b का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एक ही बार b बचेगा। सो m1 माइनस m2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि क्या है, ये याद रखना है रिलेशन, m1 माइनस m2 जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है, बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, ये रिलेशन में, फर्स्ट रिलेशन में हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमें m1 माइनस m2 का वैल्यू पता है, सॉरी m1 माइनस m2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो डिनोमिनेटर में m1 इंटू m2 है उसका वैल्यू भी हमें पता है, सो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2। सो यहां पे जो m1 माइनस m2 है ना स्टूडेंट, वो कैसे ना नेगेटिव है, मतलब प्लस और माइनस दोनों में है, बट हम मॉड में लिख रहे हैं, मॉड में प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या लिखोगे, m1 माइनस m2 के लिए 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या था, b था, और दी होल अपॉन यहां पे क्या है, 1 प्लस m1 इंटू m2 है। तो 1 प्लस m1 इंटू m2 का मतलब क्या है कि 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू जो है वो a बाई बी है। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, a अपॉन बी। इसको सिंप्लीफाई अगर आप लोग करेंगे तो देखो ये कैसा हो जाएगा, न्यूमरेटर का पार्ट वैसे ही लिखा हमने, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अपॉन क्या था स्टूडेंट, b था। यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब b का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो वो क्या हो जाएगा, b प्लस a, मतलब क्या होगा, a प्लस b अपॉन b। सो यहां पे जो स्टूडेंट देखेंगे अगर आप लोग, तो जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो क्या है, b और b है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होकर यहां पे क्या मिल जाएगा रिलेशन में, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अपॉन क्या होगा, a प्लस बी। और ये कैसा, यहां पे डिनोमिनेटर में जो है वो a प्लस बी है। सो स्टूडेंट यहां पे अगर a प्लस बी जो है अगर वो 0 हो जाएगा, तो कोई भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, तो इसीलिए यहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट, काफी इजी थ्योरम है, सिर्फ पहले के कॉन्सेप्ट आप लोगों के अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सॉरी, तो एक्यूट एंगल किसके बीच में, लाइन के बीच में था। सो एक्यूट एंगल लाइन के बीच में है और यहां पे उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये होमोजीनियस इक्वेशन गिवन था, हमें tan थीटा का फॉर्मूला जो है वो ये डिराइव करना था। तो पहले हमने होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर किया, स्लोप कंसीडर किया, इसके बाद में थीटा जो है यहाँ पे एक्यूट एंगल है, सम ऑफ द स्लोप प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कैलकुलेट किया, और हमने ये जो डिराइव किया स्टूडेंट, ये हमने लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला था उससे डिराइव किया हमने। सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 है। सो हमने न्यूमरेटर का पार्ट ये फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला हमने पहले एक्सरसाइज में भी यूज किया है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सम ऑफ द स्लोप माइनस ऑफ 2h बाई बी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप a बाई बी। इससे हमें क्या मिला, m1 माइनस m2, फिर m1 माइनस m2 मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप मिल गया। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में, कैंसिलेशन करने के बाद में जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमें मिल गया। तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है, a प्लस बी है। ये थ्योरम स्टूडेंट्स 6 to 7 टाइम्स आ चुका है, ये पेज नंबर 120 पे है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड सम्स जो है वो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, थ्योरम 4 मार्क्स के लिए है, और सम्स वगैरह आएंगे तो वो 2 मार्क्स के लिए होते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट, ये पूरा इस पे ही डिपेंड है।
अच्छा, तो हम लोग ये मतलब टॉपिक पे बेस्ड कुछ यहां पे नोट्स देखते हैं। हमने ये देखा है स्टूडेंट, जब लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है ना, लाइन जब अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप होता है, स्लोप को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, -1 आता है। और जब लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 आता है। तो हम लोग यहां पे ये लिखते हैं पहले, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y is given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। ये था हमारा, और इसमें हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो सम ऑफ द स्लोप क्या है, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन बी। ये हमें पता है पहले से, बट ये नोट के लिए हमें पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप a अपॉन बी, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में हम लोग यहां पे फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, इफ टू लाइंस आर perpendicular, if two lines are perpendicular to each other, then क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट, उनके जो स्लोप होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, -1 आता है। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे m1 डॉट m2 माइनस ऑफ क्या आता है, 1 आता है। बट हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो m1 m2 होता है ना मल्टीप्लीकेशन में, वो क्या आता है, a अपॉन बी आता है। वो क्या आता है, a अपॉन बी। सो हम लोग m1 इंटू m2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी भी लिख सकते हैं। सो हमने यहां पे लिखा m1 m2 के प्लेस पे a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। सो अरेंज करेंगे स्टूडेंट, मतलब इसको अगर हम लोग देखो, ये बच्चा लोग क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू -b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर b जो है वो डिनोमिनेटर में वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये -b है, तो अगर ये साइड आ जाएगा तो +b हो जाएगा। सो a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा प्रूव करने के लिए आया, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के लिए कि प्रूव करो कि ये जो दो लाइंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर के लिए उनका जो भी a और b का पार्ट होगा उसको प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये किसके लिए है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। यहां पे चाहिए तो लिख लो कंडीशन फॉर नोट के लिए टॉपिक लिख लो, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड, पहले परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। सो ये हमने परपेंडिकुलर लाइंस के लिए देख लिया, ठीक है। सो पैरेलल लाइन के लिए स्टूडेंट यहां पे उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल हो या फिर कोइंसाइड करते होंगे तो दोनों के लिए एक ही कंडीशन होता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, then if two lines are parallel और coincident, तो यहां पे जब कोइंसाइड करेंगे या फिर पैरेलल होंगे तो उनके लिए जो होता है स्टूडेंट, उनका स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है, m1 इक्वल्स टू m2। बट यहां पे कैसा हो जाता है ना स्टूडेंट, अगर ये स्लोप प्लस में है, ये साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये क्या लिखेंगे हम लोग, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले जो हमने थ्योरम डिराइव किया उसमें जो माइनस था उसके लिए क्या इक्वेशन, क्या रिलेशन मिला था स्टूडेंट हमें, m1
माइनस m2 इक्वल्स टू, अगर स्टूडेंट यहाँ पे 0 है, m1 माइनस m2 अगर यहाँ पे 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या होता है a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये हमें रिलेशन हमने पहले थ्योरम से डिराइव किया था। अब देखेंगे अगर ये प्लस माइनस है, अगर ये हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, मतलब 0 के पास में, तो वो प्लस माइनस होके भी कुछ मतलब नहीं है, या तो फिर क्योंकि 0 के लिए कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहिए तो इसको वैसे ही रखो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अच्छा, अगर ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है स्टूडेंट a प्लस बी, अगर उसको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो a प्लस बी जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरा पार्ट जो है a प्लस बी, ये पूरा 0 के साथ में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें कैसे, ये रूट है, तो रूट है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, ये जो प्लस माइनस 2 है, ये साइड जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, वो साइड जाएगा तो डिवाइड होके वो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चाहिए तो प्लस माइनस, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो वैसे ही लिखो। अब देखो, जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस और माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट एक ही आंसर आता है, जो कि वो क्या होता है प्लस होता है, और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर हम लोग ये रिलेशन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, एक ही है दोनों। तो ये कंडीशंस हो गए स्टूडेंट्स पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में यूज होगा। तो पैरेलल के लिए, सॉरी परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आता है, और पैरेलल लाइन के लिए स्टूडेंट उनका स्लोप इक्वल होता है, कोइंसिडेंट के लिए भी सेम होता है। तो कोइंसिडेंट और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है, एच स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, ए बी के साथ। और हमें ये सब जो भी टर्म्स है ना, कैसे क्वेश्चन में इसमें मतलब एक्सरसाइज वगैरह या फिर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इस टॉपिक पे बेस्ड, हमें एक्यूट एंगल पूछा जाएगा कंबाइंड इक्वेशन के लिए, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि प्रूव दैट ये जो भी लाइन है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, या फिर कोइंसाइड करना चाहिए, या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया, इसके बाद में कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हो गया। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। काफी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अगर हम लोग देखेंगे 4.2 के लिए, उसमें क्वेश्चन ये दिया गया है, शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, show that line represented by 3x square minus of 4xy minus of 3y square equals to 0 are perpendicular to each other. ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स करेक्शन है, इसमें ऐसा बोला गया है कि शो दैट जो भी लाइन है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पे नॉट इंसर्ट कर लो, आर यहां पे इंसर्ट करना नॉट आ, ये क्वेश्चन में करेक्शन है। इसलिए मैंने इसको लास्ट में ऐसे लिखा, show that lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equals to 0 are not perpendicular to each other. अब देखो, अगर परपेंडिकुलर होता तो उसके लिए कंडीशन क्या था, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता है a और b को प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो नॉट मतलब यहां पे क्वेश्चन में पहले से दिया था परपेंडिकुलर होता,
तो पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं गिवन इक्वेशन स्टूडेंट क्या दिया है, 3x² माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 3y² इक्वल्स टू 0। ये ऐसा इक्वेशन दिया गया है। अब ओके, ओ सॉरी, यहां पे ये वाले सम में करेक्शन नहीं है, दूसरे सम में करेक्शन है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में एक सम में करेक्शन है, तो ये क्वेश्चन में करेक्शन नहीं है फिलहाल के लिए। तो यहां पे क्या दिया है, 3x² माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 3y² इक्वल्स टू 0। सो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग अगर होमोजीनियस इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। सो अगर हम कंपेयर करते हैं तो a के प्लेस पे देखेंगे स्टूडेंट, यहां पे 3 आ जाएगा। सो a इक्वल्स टू 3, 2h के लिए माइनस ऑफ 4 और b के लिए माइनस ऑफ 3। सो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम a और b को प्लस करने के बाद में जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग a और b को प्लस करेंगे, a प्लस b। a के लिए स्टूडेंट यहां पे जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 3 है, और b के लिए स्टूडेंट यहां पे माइनस ऑफ 3 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये a प्लस b जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 क्या आ गया, इक्वल। तो a प्लस b इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो देयरफॉर द गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यहां पे एक ही लाइन दिया है, बट हम लोग लाइंस लिखते हैं क्योंकि यहां पे ये कैसा होता है, ये कंबाइंड इक्वेशन का रिजल्ट होता है, इसीलिए हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, ये जो गिवन लाइंस है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरे सब में स्टूडेंट करेक्शन है, मुझे लगा इसमें ही है, बट ये कैसा, a प्लस बी को इक्वल टू अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, लाइंस जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सम भी कुछ ऐसे ही टाइप का है। यहां पे ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा दिया गया है, शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 6xy प्लस, यहां पे क्वेश्चन में ना g दिया है, gy², ऐसा मतलब कुछ ऐसा, gy² इक्वल्स टू 0 है, बट वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, g नहीं है वहां पे, 9 है, वहां पे क्या है, 9 है, आर कोइंसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें यह प्रूफ करना है कि लाइंस जो है वो क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब x² माइनस ab जो है वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0 के आने चाहिए। तो देखते हैं यहां पे गिवन इक्वेशन, फोर 4.2 का स्टूडेंट ये सेकेंड सम है, इसमें कोइंसिडेंट के लिए प्रूफ करना है। सो कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होता है, कोइंसिडेंट के लिए स्टूडेंट ये आप लोग ऐसे लिखना नहीं, कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होता है, h² जो होगा माइनस ऑफ ab ये इक्वल टू किसके आता है, 0 के आता है। तो हमने ये कंडीशन अगर प्रूफ कर दिया हमने कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू 0 है, तो ये सम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग गिवन इक्वेशन लिखते हैं, पहले x² प्लस 6xy प्लस 9y² इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा गिवन इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। सो यहां पे बच्चा लोग हम लोग a के लिए देखेंगे अगर, तो यहां पे 1 है, तो a के लिए क्या है, 1 है, और 2h के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है, 6 है, सो 6, और b के लिए 9 है, तो 9 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे h² माइनस ab चाहिए, तो h का वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट करोगे तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3।
तो हम लोग देखते हैं फॉर कोइंसिडेंट के लिए, देखो क्या कंडीशन होता है, जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देयरफॉर एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो h के लिए स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या है 3 है, h के लिए 3 है, a के लिए 1, b के लिए 9 है। तो h का वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ a के लिए स्टूडेंट 1 है और b के लिए स्टूडेंट 9 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9, सो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो इक्वल टू किसके आ गया 0। इसका मतलब जो गिवन लाइंस है वो क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे एक दूसरे के। देयरफॉर द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। सो काफी इजी एक्सरसाइज है ये। यहां पे सिर्फ ऐसे परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए हमें प्रूफ करना है, या फिर ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि k का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है और ये ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा और यहां पे कुछ ऐसा बोला गया कि पहले से ही परपेंडिकुलर या फिर क्या है पैरेलल है। सो फर्स्ट और सेकंड में आई थिंक आप लोगों को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट सम जो है स्टूडेंट वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if lines represented by kx square plus 4xy minus 4y square equals to 0 are perpendicular to each other। क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो, देखो क्या दिया गया है, हमें k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस ऑफ 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो स्टूडेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि पहले से ही गिवन है, गिवन क्या है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल होगा किसके 0 के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या गिवन है, a प्लस बी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल हो गया। सो इसके लिए अभी पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिखते हैं। सो गिवन इक्वेशन यहां पे क्या है, kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस ऑफ 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट। तो अब यहां पे देखेंगे अगर इसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन से अगर मतलब कंपेयर करेंगे, तो होमोजीनियस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो अगर देखेंगे आप लोग तो ये a का वैल्यू जो है वो क्या है, k है, a इक्वल्स टू k, 2h इज इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या है माइनस ऑफ 4 है। यहां पे क्वेश्चन में ऐसा पहले से ही दिया गया है कि जो लाइंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो सीधी सी बात क्या है, a प्लस बी का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, since given lines are perpendicular to each other, since given lines are perpendicular to each other, therefore यहां पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट a का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, k है, और b का वैल्यू स्टूडेंट क्या है, माइनस ऑफ 4 है। सो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो a के प्लेस पे k, यहां पे ये कैसे प्लस है बट ये क्या है माइनस है। सो स्टूडेंट प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। सो k माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, k का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 4k। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था प्रूफ करने के लिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए।
सेकंड कंडीशन में किसके लिए बोला गया था, कोइंसिडेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट में ऐसा क्वेश्चन दिया है कि परपेंडिकुलर है पहले से ही, और किसका वैल्यू स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है, के का वैल्यू फाइंड करना था। तो होप सो आप लोगों को इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला सम। हमें यहां पे एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे ऐसा बोला गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल between the lines represented by फर्स्ट पार्ट है यहां पे, फर्स्ट सम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम क्या दिया गया है यहां पे, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4√3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है। सो एक्यूट एंगल के लिए थ्योरम आज हमने देखा tan थीटा वाला, सो वो फॉर्मूले से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2√h² माइनस AB अपॉन क्या है स्टूडेंट, a प्लस बी है। सो वो सब टर्म्स हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं पहले कंपेयर करो पहले इसको होमोजेनियस इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। सो इसको हमने पहले किससे कंपेयर कर लिया, होमोजेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। अब a के लिए देखो यहां पे क्या है, a के लिए यहां पे 3 है और 2h के लिए माइनस ऑफ 4√3 है और b के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है, प्लस 3 है। ठीक है, सिर्फ h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड कर देगा इनको, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ 2√3। ठीक है, तो a के लिए प्लस 3, b के लिए प्लस 3, h के लिए क्या है माइनस ऑफ 2√3। अब हम यहाँ पे एक्यूट एंगल को पहले डिफाइन करेंगे, हमेशा डिफाइन करके क्वेश्चन में यूज किया करो। ठीक है, तो लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने पहले थीटा डिफाइन कर लिया, अब इसके बाद में इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या था, मॉड ऑफ 2√h² माइनस ऑफ AB अपॉन क्या है, a प्लस बी है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमें a, h और b अगर आप लोग चाहिए तो ना, ये जो इसका पार्ट है √h² माइनस AB, जब कॉम्प्लेक्स सम आएंगे ना तो इनको पहले सेपरेट कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। मतलब अभी तो ये कैसा छोटा ही सम है, यहाँ पे एक ही एक नंबर है, बट कैसे अगर लेंदी सम होते हैं ना तो इसको ये पहले जो रूट का पार्ट है उसको सेपरेट सॉल्व करके फिर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे 2√h के लिए क्या है माइनस ऑफ 2√3 है, सो माइनस ऑफ 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, a के लिए क्या है प्लस 3 है, b के लिए भी क्या है प्लस 3 है, सो यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा अपॉन क्या है a प्लस b है, a के लिए स्टूडेंट प्लस 3 और b के लिए भी क्या है प्लस 3 है, तो 3 + 3 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस में है, बट नेगेटिव का भी स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो देखेंगे इसका राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, राइट हैंड साइड में tan थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव का भी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 √ ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, यहां पे 12 माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 अपॉन क्या आएगा ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या होगा tan थीटा इक्वल्स टू 2 और 6 डिवाइड हो जाएंगे, 2 और 6 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब ये 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम लोग देखो कैसा हो जाएगा, ये 12 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 और डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। जो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट है 3 उसको हम लोग 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो एक बार √3 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू ये कैसे √3 है और डिनोमिनेटर में 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3, एक बार √3 कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप आप लोग स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये 1/√3। सो हमें पता है कि tan के टेबल में 1/√3 कहां होता है, 1/√3 स्टूडेंट किसके लिए होता है, 1/√3 जो है वो tan थीटा के लिए होता है, मतलब tan 30 डिग्री के लिए होता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो देयरफॉर जो थीटा है स्टूडेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा π/6 के, ठीक है। सो यहां पे थीटा का वैल्यू जो हमें मिला वो क्या मिल गया π/6 मिल गया, ओके। सो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट सम जो है स्टूडेंट वो सेम ऐसे ही है, मतलब यहां पे कैसे 4x² है, 4x² प्लस 5xy प्लस 4y²। नेक्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 5xy प्लस 4y² इक्वल्स टू 0 है। सो 4xy सॉरी हमें यहां पे भी पहले से ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग पहले यहां पे स्टेटमेंट लिखना, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 से। सो अगर आप लोग देखेंगे तो a के प्लेस पे क्या है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, डिफाइन करके लिखना। a इक्वल्स टू 4, 2h के लिए क्या आ जाएगा 5 और b के लिए स्टूडेंट क्या है 4 है। a के लिए 4, 2h के लिए 5 और b के लिए क्या है 4 है। सो h का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, h के लिए क्या है 5/2 है। अब स्टूडेंट हम लोग यहां पे ना थीटा को डिफाइन करते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइन्स। सो फॉर्मूला क्या था थीटा के लिए, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। हम यहां पे वैल्यूज वगैरह जैसे पहले सब में सॉल्व किया वैसे यहां पे भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा 2 वैसे ही रखेंगे, 2 को हम वैसे ही रखते हैं √h के लिए स्टूडेंट 5/2 है, तो यहां पे 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ a इंटू बी, a के लिए 4 और b के लिए 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 16, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस बी के लिए मतलब क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4, ठीक है। सो ये कैसा हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ 16 और डिनोमिनेटर में क्या है ये a प्लस बी है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे यहां पे ध्यान से,
अच्छा ये अगर रूट का जो पार्ट है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा 64। अच्छा ये नेगेटिव में आ रहा है स्टूडेंट, आई थिंक इसमें क्वेश्चन में करेक्शन जरूर होगा क्योंकि ये कैसा ना अंडर रूट में जो है वो इरैशनल नंबर आ जा रहा है। अंडर रूट में ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू अंडर रूट 4 माइनस 16 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। सो 64 नेगेटिव में और 25 पॉजिटिव में, तो जो इसका आंसर होगा वो नेगेटिव में मिलेगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन में करेक्शन है। सो इसको मैं थोड़ी देर बाद में आपको डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है स्टूडेंट, क्योंकि जो अंडर रूट में टर्म था ना वो नेगेटिव आ रहा है। इसका लास्ट वाला मतलब थर्ड वाला सम तो सेम ऐसे ही है। फोर्थ वाला सम देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ में ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8ab xy प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 3a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये ऐसे सम है। तो यहां पे कैसे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब लेंथी है। ए के प्लेस पे ये पूरा पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अच्छा हम लोग पहले कैसे लिखते थे स्मॉल ए इक्वल्स टू ये मतलब जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता था, बट ए यहाँ पे स्मॉल पहले से ही है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो सब हम कैपिटल के लिए कंसिडर करेंगे। तो कैपिटल ए ये हो जाएगा, कैपिटल 2h यहाँ पे ये हो जाएगा और कैपिटल बी जो है वो ये पार्ट हो जाएगा। सो हम लोग पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी ये और स्मॉल एच ये पहले से ही मतलब हमें यहाँ पे पहले से ही स्मॉल ए स्मॉल बी दिया गया है, इसीलिए हमने कैपिटल कंसिडर किया है यहाँ पे। तो कैपिटल ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और 2h के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 8ab। तो h का वैल्यू सिर्फ क्या होगा 4ab, ठीक है। अच्छा लास्ट में यहाँ पे कैपिटल B के लिए b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर है। तो a के लिए हो गया और h के लिए हो गया और किसके लिए हो गया b के लिए हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं पहले अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू h के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 4ab द होल स्क्वायर है माइनस ऑफ a के लिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, नहीं तो हम लोग रूट जो है ना एकदम लास्ट स्टेप में लगा देंगे। रूट बार बार लिखना ये थोड़ा सा वो होगा, हम लोग रूट जो है ना वो लास्ट में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी। तो यहां पे ये जो 4ab स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस। अब यहां पे कैसे ये दोनों ब्रैकेट को हमें ओपन करना होगा। तो पहले a स्क्वायर जो है ये देखो ये नेगेटिव में है, मतलब यहाँ पे बाहर नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में है स्टूडेंट और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3a रेस टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि a 2 टाइम है वहां पे भी 2 टाइम है तो क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 3b रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। माइनस और माइनस प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर। सो अरेंज करते हैं पहले a स्क्वायर का पार्ट। a स्क्वायर के लिए क्या है यहाँ पे 3a रेस टू 4 है, सो 3a रेस टू 4। अच्छा a स्क्वायर b स्क्वायर का पार्ट, a स्क्वायर b स्क्वायर देखोगे यहाँ पे 16 है, 16 में से 1 माइनस कर दो कितना बचेगा 15, 15 में से 9 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 15 माइनस 9 कितना होता है 6 होता है, तो प्लस में क्या बचेगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर और लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा 3b रेस टू 4, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सब में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 बाहर निकाल लिया। अच्छा ये a रेस टू 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या a का स्क्वायर
फिर उसका भी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 तो क्या होने वाला है, 4 ही होने वाला है। अच्छा हमने 3 बाहर लिखा है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, हमने 3 बाहर लिखा था ना इसीलिए। अच्छा लास्ट में भी b रेज टू 4 को b स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग ब्रैकेट में ध्यान से देखेंगे, देख रहे हो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, फिर 2 है, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म है, मतलब लास्ट वाला टर्म दैट टर्म, फिर उसका भी स्क्वायर है। तो ये पूरा a प्लस बी द होल स्क्वायर की का फॉर्मूला है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बस डिफरेंस ये है कि a की जगह पे a स्क्वायर है और b की जगह पे b स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखोगे h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, बट स्टूडेंट हमें यहां पे क्या चाहिए था, स्क्वायर रूट चाहिए था। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे आप लोग तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू, अब यहां पे कैसे इसको हम मॉड में लिखने वाले हैं, तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 3 के लिए क्या लिखोगे, रूट 3 लिखोगे, और स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू हमें रूट 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। कुछ डाउट नहीं है ना आप लोगों को इसमें। ठीक है, तो tan थीटा को, थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट इसके लिए, जो फॉर्मूला क्या था यहां पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है, a प्लस बी है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस बी को भी आप लोग चाहिए तो यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a प्लस बी के लिए, अगर a प्लस बी के लिए देखेंगे यहां पे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू, a के लिए स्टूडेंट क्या है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए, b स्क्वायर के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर देखेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, a स्क्वायर जो है हमारा ये माइनस 3a स्क्वायर है और प्लस a स्क्वायर है, तो कितनी बार हो जाएगा, ये माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2a स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी माइनस साइन हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या गलती किया, ये सब स्मॉल में मैंने फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे कैपिटल लिखो, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है, a प्लस बी है। तो h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू जो है स्टूडेंट वो क्या मिला, 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, a प्लस बी के लिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ, हमने 2 को बाहर निकाल लिया, ये अगर माइनस 2 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सो ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड में। तो अब यहां पे कैसा हो जाएगा ना स्टूडेंट, ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों यहां पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड में माइनस रूट 3 मिलेगा। अच्छा मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि वो बाहर नंबर आ जाएगा तो वो क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, सॉरी ये कैसा हो जाएगा फिर, tan थीटा इक्वल्स टू सिर्फ क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। तो tan के टेबल में रूट 3 कहां पे होता है स्टूडेंट, tan के टेबल में जो रूट 3 होता है वो tan 60 के लिए होता है। तो देयरफॉर हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा जो है वो इक्वल होगा tan 60 के लिए, 60 मतलब क्या, पाई बाय 3। तो देयरफॉर एक्यूट एंगल जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो सेकंड सम हम सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ करेक्शन है, तो वो मैं आप लोगों को मतलब बता दूंगा कैसे क्या है वहां पे। सो यहां पे कैसा था कि कैपिटल A कैपिटल मतलब B से हम लोगों ने कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल भी पहले से ही गिवन था। ठीक है स्टूडेंट,
सो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा कि एक्यूट एंगल कैसे बनता है। एक्यूट एंगल दो लाइन के बीच में बनता है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, 90 से लेस देन नहीं होगा। और उसके बाद में tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था? tan थीटा के लिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था थ्योरम, वो क्या है? tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है? a प्लस बी है। ये था एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला। और उसके बाद में हमने वहां पे नोट्स में देखा था कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के लिए स्टूडेंट। सो कंडीशन क्या है पैरेलल लाइंस के लिए? फॉर पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है? a प्लस बी जो है, सॉरी एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। और परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्टूडेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस के लिए a प्लस बी का वैल्यू जो है वो 0 आता है। सो आज के टॉपिक में हमने एक्यूट एंगल पढ़ा, पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस हमने पढ़े। तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। सो आज के लिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।